हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लास है एचटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, वो है इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। टीडीएम यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स फर्दर डिवाइड होता है। ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है पैकेट, ऑप्शन सी है बिट्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा फ्रेम्स। ओके, इसका आंसर होगा फ्रेम्स, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स फर्दर डिवाइड होता है फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इट यूजेज ए थ्री वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, ऑप्शन सी रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सॉकेट, ऑप्शन बी है पाइप, ऑप्शन सी है पोर्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ओके, तो सॉकेट होगा इसका आंसर। ओके, इट मीन्स सॉकेट इज एन इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, सॉकेट जो है एक इंड पॉइंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है जो कि फॉलो करता है कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। ठीक है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। ठीक है, अब आते हैं ये क्या है, सॉकेट इज एन वन इन पॉइंट इन ए टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ तो सॉकेट का कोई ज़रूरत है नहीं, तो याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके पास जो है हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है विद इन ए नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आईओ डिवाइस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ आंसर वही है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग सीपीयू कहते हैं और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे केस में आईएसपी भी कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को। यही लिखा है कि सीपीयू इज कंसीडर रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ विच जनरेशन। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन से जनरेशन का है। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ओके फ्रेंड्स, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफन क्लासिफाइड एज सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। तो थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या होगा। ऑप्शन ए है 4 GB, ऑप्शन बी है 16 MB, ऑप्शन सी है 16 GB। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज जो होगा वो होगा 4 GB। ठीक है, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है वो 4 GB होगा।
नेक्स्ट है CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। और कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। याद रखना है CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर होगा, एंड कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप जब भी पूछे तो वो माइक्रो कंट्रोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है जॉय स्टिक, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों वीडियो गेम प्ले करने में जो है हम लोग इसमें से मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउस और जॉय स्टिक दोनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है उसे किस चीज़ में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए है SRAM में, ऑप्शन बी है DRAM में, ऑप्शन सी है ROM में, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव में, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव में। यानी कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट नहीं होगा वो होता है स्टोर ROM में, यानी कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, ROM is used to store software that does not update. Okay friend, ROM is used to store software that does not update. तो देख लीजिए ROM का जो फुल फॉर्म है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है जो कि यूज किया जाता है प्राइमली फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड और अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ROM में वैसे सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है जो अपडेट और चेंज ना हो फ्रीक्वेंटली। अनलाइक रैम, ROM रिटेन्स इट्स डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, रैम में तो पावर ऑफ करने के बाद हम लोग डेटा रिटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ROM में जो है दोस्तों पावर ऑफ करने के बाद भी जो है हम लोग डेटा को रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, और रैम जो है उसे रैंडम एक्सेस कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, और ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लीजिए ROM इज कॉल्ड रीड ओनली, और ROM को जो है दोस्तों सिर्फ रीड ओनली कहते हैं बिकॉज अनलाइक रैम इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड। ठीक है, रैम के तरह जो है इसमें कंटेंट जो है इजीली मॉडिफाइड नहीं हो पाता है। द डेटा स्टोर्ड इन ROM इज टाइपिकली प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इज नॉट इंटेंडेड टू बी अल्टर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और दोस्तों ROM में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, एंड इज नॉट इंटेंडेड टू बी अल्टर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम के बीच में जो है इसे अल्टर्ड नहीं किया जा सकता है, इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना है ROM को जो है हम लोग रीड ओनली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ROM को जो है हम लोग रीड ओनली के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ROM का डाटा जो है वो प्रोग्राम कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ए लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ए लेजर, इस सब में से जो है कौन जो है लेजर को कंटेन करेगा? ऑप्शन ए है CD ड्राइव, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा वो होगा CD ड्राइव। ठीक है, इसका आंसर होगा वो होगा CD ड्राइव। CD ड्राइव जो है दोस्तों लेजर को कंटेन्स करता है, CD ड्राइव जो है दोस्तों वो लेजर को कंटेन करता है। ठीक है, तो देख लीजिए द करेक्ट ऑप्शन इज CD ड्राइव। A CD drive contains a ledger which is used to read and write data on compact disk। ठीक है दोस्तों, CD ड्राइव जो है लेजर कंटेन करता है जिसका यूज जो है रीड एंड राइट डेटा के लिए करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क पर।
द लेजर इज यूज टू रीड द डाटा इनकोडेड ऑन द डिस्क सरफेस। लेजर जो है यूज किया जाता है, लेजर जो है यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। इनकोडेड डेटा इनकोडेड ऑन द डिस्क सरफेस पे जो डेटा इनकोडेड है उसे रीड करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। एंड टू राइट डेटा ऑन टू द डिस्क इफ़ इट इज ए रीराइटेबल डिस्क, और राइट करने में भी डेटा राइट करने में भी हेल्प करता है अगर डिस्क जो है रीराइटेबल डिस्क है तो। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है असेंबलर, ऑप्शन सी है लिंकर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी असेंबलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असेंबलर, ठीक है। तो ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। ओके फ्रेंड्स, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। और असेंबलर जो है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज जो है वो मेनोमोनिक्स का यूज करता है, याद रखना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा देख ले असेंबलर के बारे में। तो एन असेंबलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड विच कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सीपीयू। दोस्तों असेंबलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में, जो कि सीपीयू के द्वारा जो है अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। विच कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सीपीयू, जो कि सीपीयू के द्वारा जो है अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। और एंड सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, एंड कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। इतना बात याद रखना है सीपीयू के बारे में। अब है अनलाइक ए कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एंड असेंबलर स्पेसिफिकली डील्स विथ असेंबली लैंग्वेज विच इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजली रिलेटेड टू मशीन कोड। तो दोस्तों कंपाइलर क्या करता था, तो कंपाइलर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। और असेंबलर जो है दोस्तों वो असेंबलर जो है वो डील्स करता है असेंबली लैंग्वेज से, और असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि मशीन कोड से काफ़ी रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है लोडर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसे जो है हम लोग कहते हैं कंपाइलर, इसे जो है कंपाइलर कहते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा ईटीसी इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो दोस्तों कंपाइलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब को जो है इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो है कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, जो कि सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब है असेंबलर के बारे में। तो असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में, ठीक है। ए कंपाइलर वर्क्स विथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करता है और अलाउ करता है प्रोग्रामर को टू राइट कोड यूजिंग मोर रीडेबल सिंटैक्स एंड कंस्ट्रक्ट, और प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है मोर ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स एंड कंस्ट्रक्ट में जो है कोड को राइट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट,
ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरप्रेटर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और जो है इसको एग्जीक्यूट्स भी इमीडिएटली करता है। ओके फ्रेंड्स, एंड कंपाइलर में क्या होता है? तो कंपाइलर जो है इंटायर हाई लेवल कोड को जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है एग्जीक्यूशन के पहले ही। ठीक है, तो कंपाइलर जो है इंटायर हाई लेवल कोड को मशीन कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, दिस अलाउज फॉर फास्टर फीडबैक ड्यूरिंग डेवलपमेंट बट मे रिजल्ट इन स्लोअर ओवरऑल एग्जीक्यूशन कंपेयर टू कंपाइल्ड प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो बस याद रखना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस। तो इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में, और कंपाइलर जो है इंटायर हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इन सभी में से जो है कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए है लाइनिक्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है ओरेकल, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ओरेकल जो है ऑप्शन सी वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑप्शन सी ओरेकल जो है ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ओरेकल जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, ओरेकल जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बाकी लाइनिक्स विंडोज ये दोनों के दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, लाइनिक्स जो है वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है, एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन, एंड प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है, एंड ये जो है अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू रन। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है, एंड ये जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को रन होने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को जो है मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो है कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होगा जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। ओके फ्रेंड्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल, इन सभी में से जो है कौन जो है सिस्टम टूल नहीं है। ऑप्शन ए है स्कैन डिस्क, ऑप्शन बी है फॉर्मेट, ऑप्शन सी है फोल्डर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इन सभी में से जो है सिस्टम टूल नहीं है, वो हो जाएगा फोल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, फोल्डर जो है वो जो है सिस्टम टूल नहीं है, फोल्डर जो है वो सिस्टम टूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द की या की यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन आर। द की या कीज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन आर। ठीक है, वो कौन सा की है जिसका यूज करके जो है फाइल को डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं और वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है डिलीट, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करके जो है एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं और वो फाइल जो है रिसाइकल बिन में भी स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का जो है थ्री मेन कंपोनेंट क्या होगा। ऑप्शन है मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डीएमए यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर मेमोरी। ऑप्शन सी है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का जो है तीन मेन कंपोनेंट्स जो होगा वो होगा दोस्तों मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट जो है ये कंप्यूटर सिस्टम का जो है तीन मेन कंपोनेंट होगा। कौन कौन तीन मेन कंपोनेंट होगा, तो पहला मेमोरी होगा, दूसरा सीपीयू होगा, तीसरा आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। ये तीनों जो है कंप्यूटर सिस्टम का तीन मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए वही दिया गया है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में देख लीजिए दिस कंपोनेंट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। सीपीयू जो है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मैनेजेज डेटा मूवमेंट विद इन द सिस्टम। और सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, डेटा को मैनेज करता है विद इन द सिस्टम। फिर है आईओ इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट क्या करता है, दिस कंपोनेंट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज सच एज कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेज। तो ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट क्या करता है, ये जो है कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स करता है कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेज के बीच में, जैसे कि कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए एक नोट्स करके है वाइल डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आर इम्पोनेंट्स कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दे आर नॉट कंसिडर्ड थ्री मेन कंपोनेंट्स। एएलयू इज ए कंपोनेंट विद इन द सीपीयू रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वाइल डीएमए इज ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि डीएमए और एएलयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्यों नहीं है। तो डीएमए और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू जो है ये जो है इम्पोर्टेंट्स कंप्यूटर सिस्टम का जो है इम्पोर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम का जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स तो ये है, लेकिन मेन कंपोनेंट नहीं है। मेन कंपोनेंट क्यों नहीं है, तो एएलयू जो है सीपीयू के अंदर का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो एएलयू तो उसी में कंसीडर हो ही गया।
फिर है डीएमए का, तो डीएमए भी जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, लेकिन मेन कंपोनेंट नहीं है। और डीएमए क्या होता है, डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और डीएमए जो है एक मेथड है डेटा ट्रांसफ़र करने का बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। ठीक है, तो डीएमए क्या करता है, बिना सीपीयू के इंटरवेंशन का जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है डीएमए क्या करता है, डीएमए जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, और वो जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में जो है डेटा ट्रांसफ़र करता है बिना सीपीयू के इंटरवेंशन के। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल एफ नहीं 4 टाइम्स एफ विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ, ऑप्शन ए 16 के, ऑप्शन बी 32 के, ऑप्शन सी 64 के, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 64 के। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 64 के, यानी कि 64 के विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी साइज ऑफ एफ। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन, ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, यानी कि द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इज इन मैग्नेटिक टेप। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन मैग्नेटिक टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा मीन्स, टेरा का मतलब क्या होगा, तो टेरा का मतलब जो है दोस्तों वो हो जाएगा 2 का पावर 40। टेरा का मतलब जो है दोस्तों वो हो जाएगा 2 का पावर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मेन मेमोरी में हमेशा रिसाइड करता है। ऑप्शन ए है लोडर, ऑप्शन बी है लिंकर, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लोडर। ठीक है, इसका आंसर जो है लोडर हो जाएगा। लोडर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलवेज मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। याद रखना है दोस्तों, लोडर जो है वो हमेशा मेन मेमोरी में ही होता है। ठीक है, तो लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ये जो है मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। ठीक है, लोडिंग प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर द प्रोग्राम एंड ट्रांसफरिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेमोरी। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी स्पेस को एलोकेट करने के लिए फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो है ट्रांसफ़र भी करता है एंड डेटा फ्रॉम स्टोरेज, और डेटा को भी स्टोरेज से। ठीक है, फिर है लिंकर एंड असेंबलर। तो लिंकर एंड असेंबलर क्या करता है ये देखना है। इट इज यूटिलिटीज बेस्ड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू ट्रांसलेट एंड लिंक सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटिबल फाइल बट दे आर नॉट टाइपिकली रेसिडेंट इन मेन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। तो लिंकर एंड असेंबलर जो है सेम इसका अपोजिट है। लिंकर एंड असेंबलर जो है ये मेन मेमोरी में जो है रिसाइड नहीं करता है। ठीक है, मेन मेमोरी का ये रेसिडेंट नहीं है। और लिंकर एंड असेंबलर जो है ये यूटिलिटीज है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में टू ट्रांसलेट एंड लिंक सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, सोर्स कोड को जो है लिंक एंड ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो है लिंकर का एंड असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल किया जाता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे तो उसमें यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें।
चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे सेशन से अवश्य जुड़ें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है कंटिन्यू क्लासेस चलेगी कंप्यूटर साइंस की, तो आप लोग जुड़े रहें, फ़ायदा अवश्य होगी सभी को। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।